नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज पंजाब की खबर के साथ करेंगे। पंजाब में कोरोना बेकाबू हो गया है। पंजाब में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। पिछले 24 घंटे में 1843 नए केस सामने, इसके साथ ही 27 मौतें हो गई हैं। होशियारपुर की अगर बात की जाए तो 8 मौतें यहां पर हो चुकी है। नवा शहर में 5 मौतें हुई है। जालंधर में 372 नए केस सामने आए। इसके साथ ही होशियारपुर में 238 नए केस दर्ज किए गए हैं। लुधियाना की अगर बात करें तो 226 केस यहां पर दर्ज किए गए हैं कोरोना के। मोहाली की अगर बात करें तो 164 नए केस मोहाली से भी सामने आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार कोरोना के आंकड़ों में तेजी होती जा रही है और एक बार फिर से कोरोना बेकाबू हो गया है। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 1843 नए केस सामने आए। इसके साथ ही 27 मौतें हो गई। आपको बता दें कि एक दिन पहले 1500 के करीब केस आए थे, जिसमें अब 24 घंटे बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना के मामलों में उछाल आया है और 1843 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 27 मौतें हो गई हैं। होशियारपुर की अगर बात करें तो 8 मौतें यहां पर हुई हैं। नवा शहर की बात करें तो 8 मौतें यहां पर कोरोना की वजह से हो चुकी हैं। जालंधर में 372 नए केस सामने हैं। होशियारपुर में 238, लुधियाना में 226 और मोहाली में 164 नए केस सामने आए हैं। और यही वजह है कि कई जगह पर एहतियात बरतते हुए सरकार की तरफ से रात को कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वो एहतियात बरते ताकि कोरोना के जो रफ्तार बढ़ती जा रही है उस पर थोड़ा ब्रेक लगाया जा सके, क्योंकि लगातार केस सामने आ रहा है और पिछले 24 घंटे में 1843 नए केस सामने आए हैं। तो इसके साथ ही देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई है। बुधवार को होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी कोरोना के बढ़ते मामले और वैक्सीनेशन पर जोर देने को लेकर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान मुख्यमंत्रियों से कोरोना से अब तक की लड़ाई और वैक्सीनेशन अभियान पर भी फीडबैक लेंगे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 26,291 नए केस सामने आए हैं। उधर पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने फिर से स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं टालने का भी फैसला किया है। पंजाब के शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य में 22 मार्च से शुरू होने वाली 12वीं की परीक्षाएं अब 20 अप्रैल और 24 मई तक करवाई जाएंगी। वहीं 9 अप्रैल से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षाएं अब 4 से 24 मई तक करवाई जाएंगी। प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को एक मीटिंग के लिए बुलाया है। वो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग होगी परसों दोपहर 12 बजे। सारी स्थिति पूरे देश की जहाँ जहाँ बढ़ रहे हैं उन सब की जानकारी केंद्र सरकार को भी, हमको भी है। हम लगातार अलर्ट हैं और वो सारी सावधानियाँ जो पहले मैंने बताई हैं वो सब कर रहे हैं। फिर भी जो निर्देश हमको प्रधानमंत्री जी का परसों बुधवार को मिलेगा उसके अनुसार कार्य करेंगे। थैंक यू। तो सीएम आवास पर एक बार फिर से कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। सीएम आवास पर 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मनोहर लाल के आवास पर तैनात 2 कर्मियों के सैंपल लिए गए थे जो अब पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ कर्मचारियों की भी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। लेकिन आप बड़ी बात देख सकते हैं कि किस तरीके से सीएम आवास में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है, जहां काफी एहतियात बरती जाती है। सीएम आवास पर 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मनोहर लाल के आवास पर तैनात ये कर्मी जो तैनात थे, इनके ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही कई कर्मी ऐसे हैं जिनकी अभी सैंपल रिपोर्ट आना अभी बाकी है। तो वहीं सोमवार को हरियाणा विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर गहमा गहमी हुई। सरकार नेताओं के बहिष्कार और घेराव पर सदन में निंदा प्रस्ताव लेकर आए, जिससे नाराज होकर कांग्रेसियों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हम प्रस्तावों से अपनी जिम्मेवारी समझेंगे। उकसाने वालों में हमारे कांग्रेस के भी कुछ मित्र हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य नहीं उकसा रहा है, कोई नहीं उकसा रहा है। विधानसभा में बरपा हंगामा, निंदा प्रस्ताव लाई सरकार, कांग्रेस ने किया वॉकआउट। प्रस्तावों से हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के 6ठे दिन किसानों के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। सरकार और विपक्ष बार बार आपस में टकराते दिखे। सीएम मनोहर लाल आक्रामक रुख में रहे और सरकार नेताओं के घेराव और बहिष्कार पर सदन में निंदा प्रस्ताव ले आई।
जिस पर तर्क वितर्क हुए। कांग्रेस ने प्रस्ताव पर असहमति जताई और सदन से उठकर बाहर चले गए। सीएम ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि अगर वो किसानों को नहीं उकसा रही तो इस प्रस्ताव का समर्थन करें। उकसाने वालों में हमारे कांग्रेस के भी कुछ मित्र हैं, और जिस दिन कांग्रेस ये कह देगी कि हमारा पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है, उस दिन मैं कह दूंगा लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस आगे आ गई है। पूरे हाउस को लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना होगा। और जो ये धिंगा मस्ती करते हैं कि हम नहीं आने देंगे, हम बीजेपी को नहीं आने देंगे, वो खड़े हैं, लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं, हम बीजेपी को नहीं आने देंगे, जेजेपी को नहीं आने देंगे, वहां को कि नहीं, आप उनको उकसा रहे हो, आप उनको उकसा रहे हो, उकसाना बंद करो। सीएम की बात का भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोई कांग्रेस विधायक इसमें शामिल नहीं है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, उस पर सरकार ध्यान दे। ये प्रस्ताव लाने की कोई जरूरत नहीं। आपकी जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था की, हमारी सबकी जिम्मेवारी है। हम प्रस्तावों से अपनी जिम्मेवारी समझेंगे क्या? हम प्रस्तावों से अपनी जिम्मेवारी समझेंगे? आपने एक बात के मैं जवाब दे दिया, तो मेरा फिर से इनसे रिक्वेस्ट है, इसको वापस ले। कुल मिलाकर सत्र का छठा दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष के बायकॉट और फिर वॉकआउट के बावजूद सदन में निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। चंडीगढ़ से अंकित दुदानी और मनोज कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो वहीं अकाली विधायकों पर हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पलटवार किया है। ज्ञानचंद गुप्ता ने यह कहा है कि अकाली विधायकों ने सीएम पर हमले की कोशिश की, जिसकी जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। रिपोर्ट के आधार पर पता चलेगा कि चूक आखिर कहां पर हुई है। के लिए खुद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है, उनसे बातचीत करते हैं। ज्ञानचंद जी, जिस तरह से विरोध किया गया और विरोध करने के बाद आपने कड़ा संज्ञान लिया, विधानसभा अध्यक्ष को फोन किया, बात की, क्या क्या अभी तक कार्रवाई हुई है? मैं समझता हूं कि ये जो कुछ अकाली दल के विधायकों द्वारा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस को उसके अंदर रुकावट करने का प्रयास किया गया, उनके ऊपर हमला करने का प्रयास किया, बहुत ही निंदनीय और बहुत ही मैं कहूँ दुखदाई घटना है। और इसके ऊपर हमने कड़ा संज्ञान लिया है कि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। इसके लिए कुछ स्तरीय बैठक भी हमने की थी और उसके अंदर कहा है कि 5 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए कि कहाँ क्या लैप्स हुआ है, क्यों इस प्रकार की घटना हुई है, और उनसे ये भी कहा है कि दोबारा इस प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए कोई SOP बना करके तैयार करके दे। कोई विधानसभा की परिधि आपने तय कर दी है कि पंजाब की ये परिधि होगी, हरियाणा नहीं, ऐसा है कि कुछ स्थान ऐसे हैं, 7 पॉइंट ऐसे हैं विधानसभा के अंदर जहाँ से एक दूसरी विधानसभा के अंदर एंट्री की जा सकती है। और विधानसभा सत्र के दौरान कोई अनवांटेड एलिमेंट एक दूसरे की विधानसभा के अंदर ना एंटर करे। हरियाणा के विधानसभा का सत्र है तो पंजाब की तरफ से कोई आकर के एंटर ना करे, इसके लिए 7 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया। उनके ऊपर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, उसको कैसे रोक सकते हैं, वहाँ क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर सकते हैं या कोई बैरिकेड लगा सकते हैं या किस प्रकार की व्यवस्था, वो रिपोर्ट आने के बाद में देखेंगे वहाँ क्या करना है। उनको चेक पॉइंट्स बना दिया जाए? हाँ बिल्कुल, चेक पॉइंट्स बनाया जाए, वो तो जरूरी है, लेकिन और भी कोई वहाँ उपाय करने की आवश्यकता होगी तो करेंगे। एक जो FIR के लिए बात कही गई है, आपने शिकायत दी है और सेक्टर 3 थाने में, और FIR हो गई है, DDR हो गई है, मुझे DDR की कॉपी मेरे पास आ गई है। तो क्या लगता है कि अब आगे आगामी एक्शन होगा? या तो मैंने कहा है कि कानून की जो परिधि है उन्होंने उसकी कॉपी मांगी है, अपने रिकॉर्डिंग की, जो हमारे कैमरा की रिकॉर्डिंग है वो हमने भेज दी है। जो सुखबीर बादल हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उनसे भी कोई बातचीत हुई है या कोई उनकी तरफ से कोई माफी सॉरी फील किया गया? उनकी तरफ मेरी कोई बात नहीं हुई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उनसे बात हुई थी, उनके बारे में उनको जानकारी है। कैमरामैन विनोद के साथ अंकित दुदानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। तो वहीं हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने के सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि अभी सरकार का ये एक्ट इंडस्ट्री पर लागू नहीं हुआ है, ऐसे में याचिकाकर्ता को ये याचिका वापस लेने की छूट दी जाती है। हाईकोर्ट ने याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार ने निजी सेक्टर में हरियाणा वासियों को 75% आरक्षण देने संबंधी बिल पास किया था, जिस पर राज्यपाल भी मुहर लगा चुके थे। सरकार के हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट
2020 को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। ये चुनौती एक औद्योगिक संस्था ने देते हुए आशंका ये जताई थी कि इस कानून के लागू होने से हरियाणा से इंडस्ट्री का पलायन हो सकता है और वास्तविक कौशल युक्त युवाओं का अधिकारों का इसमें हनन होगा। जब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से पता लगा कि ये अभी गवर्नर के साइन नहीं है तो हमने उसको विड्रॉ किया था। टेक्निकली जब आप किसी भी पिटीशन को कोर्ट से विड्रॉ करते हैं तो वो डिसमिस एज विड्रॉल लिखा आता है। तो ये जो है कि डिसमिस हुई वो नहीं है, ऐसा नोशन नहीं है। सेकेंडली अब जब गवर्नर का वो साइन हो गया और 2 मार्च 2021 के नाम से एक्ट आ गया तो अब इंडस्ट्रीज ने इसको फिर चैलेंज किया। आज मैटर लगा था, कोर्ट ने हमें पेशेंटली सुना। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि सुनने के बाद कहा कि सबसे बड़ी बात है ये तो इन्फोर्स ही नहीं हो सकता क्योंकि हर एक्ट की एक कमेंसमेंट डेट होती है कि इस डेट से एप्लीकेबल होगा। इस ग्राउंड पे कोर्ट ने हमें कहा कि आज ये एप्लीकेबल ही नहीं है तो आप किसी भी इंडस्ट्रीज को या किसी को भी इसके बारे में डरने की या इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करने की जरूरत नहीं है। ये आज की डेट में हरियाणा में एप्लीकेबल नहीं है। और अब खबर साइबर सिटी गुरुग्राम से है, जहां से एक युवक की पिटाई का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक बंद कमरे में युवक को पहले लोहे के रॉड से पीटा जा रहा है और मारने वालों को रहम तक नहीं आ रहा। पहले लोहे की रॉड, फिर रबड़ की पाइप, धरती पे जहाँ जाएगा वहीं से लाएंगे। धरती पे जहाँ जाएगा वहीं से लाएंगे। लात घूसे, बोतल जो हाथ लगा उससे युवक को पीटा जा रहा। ना रहने दे मोनू, बोतल रहने दे, बोतल रहने दे। गंदा खून है बेटा, ये निकल जाए अच्छा है। युवक चिल्लाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी को जरा भी तरस नहीं आया। बचेगा, युवक ने पीटना बंद किया तो युवती ने शुरू कर दिया। झूठ बोल के पैसे ला के बिल पास हो जाएगा, बिल पास नहीं हुआ। युवक लहूलुहान हो गया। बाप नहीं, बहनों से झूठ बोलवा रहा है तू है? बात किसी को दया तक नहीं आई कि भाई यहाँ बात कर तीनों इस युवक को 3rd डिग्री टॉर्चर देते रहे। हाँ भर ले मैं कह रहा हूँ तो 3rd डिग्री चालू होगी। हाँ भर ले 3rd डिग्री चालू कर दूंगा भी करेंगे। हाँ भर ले। ये वीडियो गुरुग्राम के पालम विहार इलाके का बताया जा रहा है। खराब कर रहा है, खून में कर रहा है। जिस युवक को पीटा जा रहा है उसका नाम रोशन है। अभी तो पता नहीं है, मैं यूँ कह रहा हूँ। हाँ भर ले। और मारने वाले संदीप, अंकुश और माही उर्फ मारिया हैं। लेकिन मारा क्यों जा रहा है इसकी वजह साफ नहीं हो पाई। ये वीडियो 4 मार्च का बताया जा रहा है। गुरुग्राम पुलिस के पास भी मामले की शिकायत है, लेकिन FIR अब तक दर्ज नहीं की गई। शर्म नहीं आ रही कि भाई यहाँ बात कर रही हालांकि खाकी वीडियो के आधार पर कार्रवाई की बात जरूर कर रही है। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18। वहीं से लाएंगे। और अब खबर सोनीपत जिले से है, जहां शादी वाले घर से बारात निकलने से पहले कुछ बदमाश आते हैं और जमकर उत्पात मचाकर चले जाते हैं। लेकिन ये उत्पात मचाया क्यों गया, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जिस घर से बारात निकलने वाली थी वहां लाठियां लेकर ये बदमाश पहुंच गए। तस्वीरें सोनीपत के खरखौदा की हैं। हाथों में लाठी डंडे लिए ये बदमाश दूल्हे के घर पहुंचते हैं। पहले घर के गेट पर ईंट पत्थर बरसाए जाते हैं, फिर घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है। जो दूल्हे के रिश्तेदारों की बताई जा रही है। करीब 45 सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं 10 से 15 बदमाश दूल्हे के घर के बाहर उत्पात मचा रहे हैं। बदमाशों ने दूल्हे को धमकी भी दी कि उसकी शादी नहीं होने देंगे।
तो आज सुबह सुबह कुछ नकाबपोश और कुछ जो बगैर मुंह ढके हुए कुछ लोग आए और आगे जो है हमारे दरवाजे पे पत्थरबाजी की और जो है जान से मारने की धमकी दी, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, हमारा गेट तोड़ दिया और हमें धमकी दे के चले गए कि तुम्हारे बेटे की शादी नहीं होनी। दूल्हे के पिता ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस की शिकायत के बाद ये पता लगा कि घर के बाहर आए बदमाशों का दूल्हे के साथ पैसे को लेकर लेन देन था, जिसके चलते ये हमला किया गया। सतबीर की और संदीप की जो सतबीर का लड़का है मंजीत, उनकी आपसी पैसे के लेन देन का कुछ इशू था, उसी को लेकर इनमें लड़ाई झगड़ा हुआ। और जो इनका लेबर था, लेबर ने जब ये सारी बातें सतबीर को बताई तो सुबह सुबह मॉर्निंग में संदीप और उनके कुछ साथियों ने आके उनके साथ मारपीट की। बहरहाल पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। खाकी आरोपियों की गिरफ्तारी का जल्द से जल्द दावा कर रही है। नितिन अंतिल, न्यूज़ 18 सोनीपत। नेटवर्क 18 के खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में आपने अब तक कई बच्चों का हुनर देखा होगा। इसी कड़ी में जुड़े हैं रोहतक के रहने वाले सुशांत सैनी और शौर्या भसीन, जिन्होंने प्रदेश का नाम ऊंचा किया है और इन बच्चों के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। न्यूज़ 18 बायजूस यंग जीनियस सिलेक्ट होने पर हरियाणा की सुहाना सैनी और शौर्या भसीन को हम बधाई देते हैं। नेटवर्क 18 की ये बड़ी अच्छी पहल है। इसके द्वारा जो नई प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उनको हौसला मिलेगा। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। और चलिए अब बात कोविड की करते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद ये जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।